नमस्कार। एचएससी मित्रा में आपका स्वागत है। आज हम लोग एचएससी मित्रा के अंदर बात करने वाले हैं एक्सकवेशन क्या होता है, एक्सकवेशन कितने टाइप का होता है, और अगला क्वेश्चन हमारा एक्सकवेशन का मेथड क्या है, उसके बाद टाइप ऑफ सॉइल, सॉरिंग क्या है, और कटिंग कितने तरह का होता है और किस किस एंगल पे होता है, उसके ऊपर हम लोग आज डीप में बात करेंगे। और हमारे सुपीरियर आए हुए हैं नवीन सर, उनसे हम बात करेंगे। आइए अब हम लोग बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। नवीन सर, आज हम बात करना था एक्सकवेशन क्या है। सबसे पहले तो एक्सकवेशन का खुदाई होता है। ज़मीन से मिट्टी या चट्टान को हटाना, खासकर न्यू और नए सकारात्मक के लिए जो हम खुदाई करते हैं उसे एक्सकवेशन करते हैं। एक्सकवेशन कितने टाइप का है? एक्सकवेशन हम दो तरीके से करते हैं। एक तो मैनुअल जो मानव द्वारा, और एक बाई मशीन जो पोकलैंड एक्सकवेटर जेसीबी वगैरह से हम एक्सकवेट करते हैं। एक्सकवेशन का मेथड क्या क्या होता है? एक्सकवेशन का 3 मेथड होता है। 3 तरह मेथड होता है। सबसे पहला मेथड होता है सोरिंग और बेंचिंग। सर, एक्सकवेशन में आपने 3 टाइप बताया, इसमें सोरिंग क्या होता है? सोरिंग यानी कि कहीं अगर हम कटिंग कर रहे हैं 90 डिग्री में, सपोज उसको हम सोरिंग करते हैं। ये 5 टाइप होता है सोरिंग। फर्स्ट होता है टिम्बर, दूसरा होता है हाइड्रोलिक, तीसरा होता है सीलिंग, और तीसरा होता है द्वारा कंक्रीटिंग, और पांचवा होता है बेंच वर्क। ये सोरिंग हो गया। और अब हमको जानना था, आपने और 2 टाइप बताया था। एक आपने बेंचिंग बताया। बेंचिंग की टाइप? बेंचिंग 2 टाइप का होता है। एक सिंगल बेंचिंग होता है, एक मल्टीपल बेंचिंग। ये क्या क्या है? सिंगल बेंचिंग यानी कि अपना अगर हम कहीं एक्सकवेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या है, सिंगल बेंच जो आप जैसे आप देखे होंगे सीढ़ी नुमा, वैसे ही सिंगल होता है सिंगल बेंचिंग में। और मल्टीपल में होता है कि 3-4 बेंचिंग टाइप हम बनाते स्टेप्स में हैं आता है। स्टेप्स में। आपसे बात करना था मैं कि ये सॉइल कितने टाइप का होता है जो एक्सकवेशन के लिए हम लोग करते हैं, और उसको कितने एंगल्स तक हम कटिंग करते हैं? देखिए, ऐसे सॉइल तो 4 टाइप का होता है। एक होता है अपना रॉकी सॉइल, दूसरा होता है अपना क्ले सॉइल, तीसरा होता है लोमी सॉइल, और चौथा होता है सिल्ट सॉइल। और जब हम एक्सकवेशन करने जाते हैं तो जो मट्टी का हम जैसे कि पहले हम देखते हैं कि कौन सा मट्टी है, कितने डिग्री में उसको एक्सकवेशन करना है। जैसे हो गया रॉकी सॉइल हो गया, पथरीला जगह है, वहाँ एक्सकवेशन करना है तो इसको हम 90 डिग्री में एक्सकवेट करेंगे। ओके। और दूसरा जैसे टाइपे में आता है, सॉइल में आता है, जैसे क्ले हो गया, सैंड हो गया, इसको हम क्या करेंगे 50 डिग्री में एक्सकवेट करेंगे। और लोमी जो सॉइल है उसको हम 45 में एक्सकवेट करेंगे। और तीसरा हो गया सिल्क जो गादनुमा होता है, पानी पड़े तो तुरंत वो गीला हो जाए, उसको हम 34 डिग्री में एक्सकवेट करेंगे। डिग्री में 34 डिग्री एंगल लेके हम उसको एक्सकवेट करते हैं। अभी आपने एक्सकवेशन के अलग अलग टाइप को बताया। अभी हमको जानना था एक्सकवेशन का जो मेन प्रोसेस, जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं किसी भी एरिया में, किसी भी लोकेशन में हम एक्सकवेशन के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ असल में हम लोगों को क्या क्या चेक करना होता है, कैसे वहाँ पे एक्सकवेशन? जैसे हमको एक्सकवेशन करना है किसी लोकेशन में तो सबसे पहले हम जीपीआर देखते हैं। अगर अपने जो भी है नियम होता है, जीपीआर होता है कि वहाँ कोई अंडरग्राउंड यूटिलिटी तो ना है, एक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग यस यस जो भी होगा तो उसमें मालूम चल जाता है कि इसमें ये है। और दूसरा है कि वहाँ परमिट होना ज़रूरी है, वर्क परमिट होना ज़रूरी है एक्सकवेशन का। तीसरा अपना जो हम सर्वे करेंगे तो जैसे हीरा होना चाहिए, उसके बाद ही हम एक्सकवेट कर सकते हैं। चलिए सर,